ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2023 की अव्यक्त वाणी की मीठी सी मंथन है जो भगवान मधुबन में आकर हम बच्चों को एक साकारतन के द्वारा बाबा आकर जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, उसकी आज की टाइटल है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करना। टाइटल है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। तो आज बाबा ने अपने स्नेह के रिटर्न में जो हमसे बाबा पुरुषार्थ कराना चाहते हैं, बाबा हमें कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर हम पूरी वाणी सुनेंगे। और टॉपिक है बिल्कुल शानदार। तो आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, बाबा आज अपने सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है, बाबा चेक कर रहे हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसा समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर तो बेहद है ना। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाबा के समीप ले आती है। स्नेह की उड़ान चाहे तन से है चाहे मन से। जैसे तन से हुआ तो सभी मधुबन पहुंच गए, माउंट आबू पहुंचे, और जो मन से है तो अपने घर में ही सब सुन रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं। तो बाबा तन से व मन से, दोनों ही बात से दिल के समीप कौन पहुंचते, बाबा उनकी जांच कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह ही सभी बच्चों के ब्राह्मण जीवन बनाने का मुख्य आधार है, स्नेह। फिर बाबा पूछते हैं, निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहोगे? कहेंगे लक्ष्य तो है, लेकिन जब पूछेंगे निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी बाबा। बाबा जब पूछते हैं ना क्लास में बच्चों से, तो सभी कहेंगे हाँ जी बाबा। तो स्नेह में तो सभी पास हैं, कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। हाँ, अच्छा, भारत वाले सब पास है, क्योंकि पास नहीं होते तो पास नहीं आते। क्या बात है! अगर हम सब पास नहीं होते स्नेह में तो भगवान के पास आते क्या? हाँ, टीवी के पास भी आते क्या? खोलते क्या टीवी? नहीं ना। तो पास आना सिद्ध करता है कि सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को सहज पास करना। तो स्नेह का अर्थ क्या है? पास रहना अर्थात भगवान के पास रहना, पास होना पेपर में पास होना, और हर परिस्थिति को सहज पार करते जाना, यह है स्नेह का अर्थ। तो सभी तीनों में पास हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। कौन कौन सी तीनों बातें? पास रहना, पास होना और सहज पास करना। तीनों में पास हो? तो बच्चों ने हाथ उठाया। बाबा कहते हैं अच्छा, पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें मेहनत है ना। पास रहने में तो आनंद है क्योंकि उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, पास में बैठे हुए हैं बस। लेकिन पास करने में, पेपर में पास होने में तो मेहनत है ना। इसी में सब नंबरवार है या सब नंबर वन है? बाबा पूछ रहे हैं, पास करने में नंबरवार हो कि नंबर वन है? अच्छा, बाबा ने सबकी चेकिंग की, कह रहे देखो तो नंबर वन नहीं कहते हैं। उसमें सभी चुप हो गए, माना कि समथिंग समथिंग है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जब बाबा पूछे सभी नंबर वन हो तो बहुत कम बच्चों ने हाथ उठाया। तो बाबा वही बोल रहे हैं, सबके रिजल्ट निकाल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जो सभी चुप है। तो जैसे पास रहना सहज है और से पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हो। किसी के समीप रहना सहज है, और पास करना, पेपर में पास होना भी जब सहज हो जाएगा, तब फिर पास होने में दिक्कत क्या? पास हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है ना कि पास हुआ ही पड़ा है, मैंने कल कल के हम विजयी हैं, यह निश्चय है ना। हाँ, तो अब क्या करना? सिर्फ रिपीट करना है, क्योंकि कोर्स तो सब पूरा हो चुका है। इतना अटल निश्चय है, दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना, दिल तख्त पर हो। तो जैसे कोई नैनों का नूर है, कोई दिल तक नशीन है, तो सबसे नजदीक क्या होता है? नैन और दिल। सबसे नजदीक नैन होते हैं, फिर दिल। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, मतलब मधुबन में नहीं बैठे हो, लेकिन भगवान के दिल तख्त व नैनों के नूर बन समाये हुए हो। क्या बात है! और जो समाया हुआ होता है वो क्या कभी दूर होता है? हाँ, शरीर नैन से या दिल से कभी दूर है? नहीं ना, साथ साथ है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, साइंस पर बाबा ने बोला कि आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के
तीव्र गति में भी तीव्र गति, देख ही रहे हो। साइंस के साधन की इन्वेंशन पे इन्वेंशन हो ही रही है। तो साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ भी सकती है। साइंस साइंस के द्वारा ही उस रफ्तार को भी काट दे, तुरंत ब्रेक लगा देती है ना। एकदम तीव्र स्पीड में गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, फ्लाइट चल रही है, तो साइंस के द्वारा ही कोई बटन से उसको कट किया कि नहीं, पकड़ ली ना। तो साइंस को साइंस पकड़ लेता है, लेकिन आत्मा की गति को कोई पकड़ नहीं सकता। आत्मा को पकड़ने वाला कोई साइंस अभी तैयार नहीं हुआ है। हाँ, आत्मा को देखने, जानने, पकड़ने में साइंस अभी फेल है। और जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है ना। तो जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहे कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति से जब हम भगवान को पकड़ लेते हैं, तो फिर साइंस क्या भला है, क्या चीज़ है साइंस। हाँ जिसने साइंस को उपजाया, जिसने साइंस बनाया, हम उसी को, जड़ को ही पकड़ ले, तो फिर और क्या चाहिए। हम्म। तो आत्मशक्ति की उड़ान को अब तीव्र करो, अपनी आत्मशक्ति की उड़ान को तीव्र करो। अब किस चीज़ में तीव्र करना है, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में। अभी गति को तीव्र में लाओ, तीव्रता में लाओ। और तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तीव्रता की क्या निशानी है, सोचा और हुआ। ऐसा नहीं सोचा तो था, हो जाएगा, कर लेंगे, फिर बाबा वही बोलेंगे गे की भाषा यहाँ नहीं चलेगी। सोचा और किया। हम्म। सोचना, बोलना, करना, तीनों साथ साथ हो। तो व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो, तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ व उल्टे संकल्प जो चलते हैं ना, उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट हो जाता है, ये भी बात सच है। व्यर्थ जब मन में आया ना, किसी के प्रति क्यों, क्या, कैसा आया, तो संकल्प किए, सोचे, बोल में आया, फिर कर्म में आ जाता, बहुत बहुत फास्ट गति से चलता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश ही उड़ा देता है। मतलब कितने अच्छे से हम चल रहे जीवन में, ब्राह्मण जीवन है, सब कुछ अच्छा है, हाँ, नियम कानून से चल रहे हैं, योग है, भोग है, ज्ञान है, सब कुछ है, धारणा, सेवा, सब है। लेकिन जब व्यर्थ का तीव्र बहाव आता है ना, तो फिर ब्राह्मण जीवन का होश ही समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश समाप्त कर देता है। जो व्यर्थ का तीव्र फोर्स का बाढ़ जैसा जोश आता है ना, वो सत्यता की होश, ज्ञान का होश को समाप्त कर देता है। हम्म। और फिर जब कुछ समय के बाद जब होश आता है ना, तब सोचते हो अरे राम, करना तो नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया, तो ये क्या है। फिर फेल ही हो गए ना। और फिर पास होने में मेहनत करना पड़ेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। क्या बोले बाबा, व्यर्थ से इनोसेंट, अर्थात व्यर्थ है, लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हो रहा है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं। तो क्या बनना है, व्यर्थ से इनोसेंट। जैसे जब आप आत्माएं सतयुगी राज में थी, तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी ना, इसलिए तो देवता रूप में थे, महान आत्माएं थे, सेंट थे ना, संत थे ना उस समय। देवता को व्यर्थ नहीं समझ में आता, बुझाता नहीं है, पता ही नहीं कि क्या ये व्यर्थ है कि क्या है, पता ही नहीं। तो जैसे आप आत्माएं सतयुगी राज में व्यर्थ से इनोसेंट थे, तो ऐसे संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या कर लो। समय, श्वास, बोल, कर्म, सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई, तो दिव्यता सहज ही प्राप्त हो जाएगी। व्यर्थ से जब इनोसेंट बन गए, व्यर्थ से अनजान बन गए, अविद्या हो गई, अनजान बन गए, तो दिव्यता आ जाएगी ना फिर, क्योंकि कुछ अंदर में अंट संट है ही नहीं। तो अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है, पुरुष इस रथ पर कर रहा है, और पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। क्या बात है। पुरुषार्थ किसको कहा जाता है, मैं आत्मा पुरुष इस रथ पर बैठी हूँ, और इस रथ पर रथी बनकर काम करा रही हूँ, यह है पुरुषार्थ। मैंने आत्मा को उसके राजाई सीट पर बिठा देना ही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि पुरुषार्थी सदा उड़ता है। बाबा पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ चलना नहीं बोलना कि पुरुषार्थ तो चल रहा है, नहीं, क्या कहना है,
उड़ रहे हैं। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। हाँ, पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ, माने ढाल बना लो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, गलती तो होती ही है, लेकिन बार बार वही गलती हो रही है। हाँ, तो यह पुरुषार्थ नहीं है। यथार्थ पुरुषार्थी वो जो एक बार की गलती से सबक लेकर उस पर एकदम ब्रेक लगा दे। तो अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे का किनारा अभी छोड़ दो। बाबा बोल रहे किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव को जो सहारा बनाकर रखे हो, किनारा बनाकर, उसको छोड़ो, क्योंकि यही है जो आपके लंगर को बांधे हुए नौवा को, नाव को चलने नहीं दे रही आगे, एक बंधन के रूप में पकड़ी हुई है, तो उसको छोड़ो, बाबा कह रहे हैं। हाँ, हद के किनारों का सहारा क्यों बनाते हो? क्या बाबा का सहारा नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं। क्या मुझ परमात्मा का सहारा नहीं है जो हर किस किनारों को सहारा बनाए पकड़े हो? आप किस चीज़ में पकड़ते हैं? चाहे अपने स्वभाव संस्कारों से, चाहे परिस्थितियों से, हर एक चीज़ में हम कोई ना कोई व्यर्थ का भाव पकड़ लेते हैं। तो ये धोखे में मत जाओ। बाबा का सहारा छत्र छाया है और अल्पकाल के सहारे हैं धोखेबाज। अगर हम किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सहारा बना कर रख लिए और उस व्यक्ति की मतलब परिस्थिति या दूर चला गया या शरीर छूट गया या फिर मूड ही स्विंग कर रहा है और हमको समय पर वो मदद नहीं दे पा रहा है, तो हो गया ना, अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। बाबा ही है सदा काल का। जब भी भगवान को याद करो, जिस समय भी याद करो, क्या भगवान आने में देरी करते हैं? हाँ, लेकिन मनुष्य आत्मा की तो अपनी सीमा है, अपने इसके संस्कार है, अपनी परिस्थिति है। इसीलिए बाबा बोलते हैं अल्पकाल के सहारों को मतलब उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, सब है, सब बहुत अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बातें न बनाओ, न बातें देखो न बातें करो, लेकिन क्या करना है? बाबा को देखो, बाबा समान बनो, बाबा समान करो। बातें नहीं बनाओ कि फलना ऐसा वैसा, नहीं, बहाने नहीं, बस बाबा को देखो, बाबा समान बनो, बाबा समान करो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना तो सेकंड में आ जाता है। बात बनाने में बच्चे देरी नहीं करते, सेकंड में बात बन जाता है ना? हम्म, बाबा ना सबकी नस नस पहचानता है, क्योंकि माया की गति भी बहुत फास्ट है। ऐसे सुंदर रूप की बात बनाती है, सुंदर रूप से समझाने देते हैं कि बाबा को भी सुनकर हंसी आ जाती है कि बच्चा कितना अच्छा बहाना दे रहा है ना, अपने आप को बचा रहा है, अपने आप का वकील बन जाता है और दूसरे के बात में जज बन जाता है। हाँ, तो बाबा को हंसी आती है। तो ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर को बढ़ा देती है, रजिस्टर में वो पॉइंट ऐड कर देती है। ये व्यर्थ की बातें हमारे पुरुषार्थ के रजिस्टर में ऐड हो जाती है, मतलब हमारा हिसाब बन गया। तो उससे बाबा हमें बचा रहे हैं। हाँ, रोल के ऊपर बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बन जाओ, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। जब इनोसेंट स्टेज पे आओगे ना, तभी आपकी सेवा की स्टेज सामने आएगी। हाँ, फिर बाबा ने बोला व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आ जाएगी। वाह, देखो सेवा में लगन तो है, चाहते हैं बच्चे कि हम बाबा की बहुत सेवा करें, तो सेवा की ऑफर सामने तभी आएगी जब हम व्यर्थ का सामना करना बंद कर दें। मतलब व्यर्थ को समाना, व्यर्थ को सोचना, बोलना, करना बंद करें, इनोसेंट बने, तभी सेवा की ऑफर एकदम बेहद की सेवा सामने आएगी। तो आप सभी सेवा के निमित्त हो ना, तो अब क्या करता है बाबा ने आज नई पॉइंट बोली है, आप सब सेवा के निमित्त, मैंने आपको सेवा के निमित्त बनाया, अब आपका काम है कि आप औरों को निमित्त बनाने की सेवा करो, औरों को अपने संगठन में, अपने साथियों को आगे बढ़ाने की सेवा करो। क्योंकि और जैसे कि माइक वो हो और माइट आप हो, माइक कोई और हो, बोल मुख उसका हो, लेकिन अंदर शक्ति आपकी है, आपने उसमें शक्ति भरी है। ऐसा एक अनुभव है बहुत अच्छा। एक आत्मा जिसको बाप समान बनाने के लिए बाबा ने सेवा की ऑफर दी, इस तरह से वो माइक बन रही है और साथ में माइट को भी रखी है। तो इस तरह से ना सिर्फ एक आत्मा नहीं, सभी को बनाना है। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो, मतलब आप सूक्ष्म रूप से शक्ति रूप बनो, बाकी सबको आगे प्रत्यक्ष करो।
क्या बात है, तभी तो सेवा आगे बढ़ेगी ना। इसी को कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। मतलब आपकी सेवा तीव्र गति से बढ़ रही है, ट्रांसफर हो रही है, चेन बन रहा है। हम बने, अगला बना, उससे अगला, अगला, ऐसे करते रहे, सभी को मौका मिले। तो समझा क्या करना है? हाँ जी बाबा। तो तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो उड़ते हो। बादलों को देखकर मत घबराओ, ये बातें ही बादल है। तो इसको सेकंड में क्रॉस करो, तीव्र गति से उड़ान, जेट बन जाओ एकदम, उड़ान भर लो। तो विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स, और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। एक तरफ दुनिया में रिद्धि सिद्धि चमत्कार वाले साधु संत प्रवचन कितना चल रहा है, और आपका है विधि संपन्न सिद्धि, विधि से सिद्धि। रिद्धि रिद्धि सिद्धि दुनिया वाले, रिद्धि सिद्धि जादू चमत्कार है अल्पकाल की, दुनिया को दिखाने वाली चीज। और आपके पास है विधि द्वारा सिद्धि, जो सदा काल के लिए है। सुना? तो अल्पकाल का चाहिए कि सदा काल चाहिए? क्या चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। सदा काल का चाहिए तो सभी को, तो काम क्या करना है? फिर बाबा बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। तो भगवान को कैसा ग्रुप चाहिए? जो मन वचन कर्म से, व्यर्थ से इनोसेंट, जो ओटे सो अर्जुन। और जो ओटता है, जो पढ़ता है, वही अर्जुन है। मैं अर्जुन हूँ, मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे। तो सबके अंदर यह संकल्प है, मैं अर्जुन हूँ, तुम अर्जुन नहीं हो, ये अर्जुन नहीं है, मैं अर्जुन हूँ। हाँ, जैसा मैं करूँगा वैसा मुझे देख सब करेंगे। ठीक है? तो उसमें बाबा को पहचानने मुश्किल होगा ना कि अर्जुन कौन है, जब सब कह रहा है मैं अर्जुन हूँ। अगली मेरी माइक बोली मैं अर्जुन हूँ, उसकी माइक बोली मैं अर्जुन हूँ, उसका बोला मैं अर्जुन हूँ, तो फिर सभी बन गए ना। चलिए एक घटना सुनते हैं। एक मतलब एक घटना हुई थी, जैसे कि किसी ने बीच सड़क पर किसी लड़की के साथ कोई गलत व्यवहार किया, और किसी युवक ने आकर उस जिसने गलत किया उसको सबक सिखाया, मतलब मारा उसको, मतलब चोट पहुंचाई जो उसने उस लड़की के साथ बुरा किया। तभी अचानक तीव्र गति से कई सारी गाड़ियां आ गई, और उन लोग को पता चला कि जिस लड़के ने बदमाशी की थी वो किसी मिनिस्टर का या कोई बहुत बड़े दादा का, मतलब माफिया का बेटा है। उसको पता चला कि फलाना उस लड़के का नाम दीपक है, जिसने उसके भाई या बेटे को सबक सिखाया, जिसने लड़की के साथ बुरा किया था। ठीक है? उठते तो खबर उस मिनिस्टर, उस वीआईपी को पहुंच गया। वो अपनी पूरी गाड़ी से दल बल सहित आ गया, और आते ही पूरी भीड़ है, युवकों की भीड़ है, मनुष्यों की भीड़ है, पूरा भीड़ हो गया। बाजार में तो भीड़ ही होता है बीच रोड पे। आते ही वो पूछ रहा है इसमें दीपक कौन है, क्योंकि उसको पता चला था दीपक नाम के लड़के ने उसके भाई या बेटे के साथ मतलब गलत, मतलब मारा है, गलत काम किया लड़की के साथ, लेकिन उसको मारा दीपक नाम के लड़के ने। तो वो जब आके पूछा इसमें दीपक कौन है, एकदम चिल्ला के चिंगाड़ के, तो पता है क्या सीन हुआ? जो दीपक था वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जितने भी युवक थे ना उसमें से एक आगे बढ़ा, मैं दीपक हूँ। उसको देखकर दूसरा बढ़ गया, मैं दीपक हूँ। ऐसे करते हुए दीपकों की लाइन लग गई। अब पहचानो कौन दीपक है। जब सारे भीड़ वाले सब वहां पे खड़े हो गए, मैं दीपक हूँ, तब तो वो वापस वो गाड़ी लौट गई। अब किसको पहचाने? वो थोड़ी ना पहचान रहा है कि कौन दीपक है, निकल गया वो। तो देखा, यह होता है ओटे सो अर्जुन। जब सारे कहेंगे मैं अर्जुन हूँ, तो बन गई ना, विश्व हो गया नया, तुरंत मतलब सत्युग आ जाएगा। तो ये बात है। ठीक है? तो ऐसा नहीं बोलना क्या करे कैसे करे, सरकमस्टांस ही ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। जो भी नहीं नहीं करेंगे ना, तो उनके जीवन में नहीं नहीं ही फिक्स होता जाएगा। तो हमको क्या बोलना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, कोई भी ऐसे व्यर्थ के शब्द नहीं बोलने हैं। ठीक है? क्योंकि टीचर बनना तो अच्छा है, गद्दी तो मिल गई, लेकिन जिम्मेवारी भी तो कितनी है, उसको तो संभालना है। सबसे पहले अपने मन को संभालना है, वचन संभालना है, और कर्म को संभालना है। फिर संबंध संपर्क अपने आप ठीक हो जाएगा। बड़ी जिम्मेवारी है, तो इसको उठाना है ना? तो ऐसे संकल्प न आए, स्वयं प्रति भी नहीं और औरों के प्रति भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये संकल्प ही ढीला कर देता है। संकल्प ही चल गया नेगेटिव, कुछ भी मन में क्वेश्चन हलचल, तो वही हमको ढीला करता है। हाँ, ये मत बोलो कि ये तो चलता ही है, होता ही है, अभी तो संगम युग चल ही रहा है। तो ऐसे ना शब्द मन में, संकल्प जो है ना, वो वाइब्रेशन को कमजोर बनाता है, आपकी वृत्ति
कमज़ोर होती है, तो उसको पालने में फिर टाइम व्यर्थ जाएगा, उसको फिर से तैयार करने में समय, शक्ति, एनर्जी सब चला गया ना। मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। क्या बात है। हाँ, व्यर्थ बोला, व्यर्थ किया, व्यर्थ देखा, तो मिटाने में समय लगी, मेहनत लगा, अब भगवान के वरदान और दुआओं से भी पीछे रह गए, तो सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो गए। क्या बात है। जब ईश्वर के वंचित हो गए तो अपने आप सबसे वंचित हो गए, सबसे छूट गए। तो क्यों ऐसा वैर संकल्प चलाना है हमको, है ना। शुभ संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए। क्या बात है। मतलब अपने चारों तरफ शुद्ध संकल्पों का ऐसा घेरा बनाओ जिसमें कोई भी नेगेटिविटी आए तो अपने आप भस्म हो जाए। हाँ, फिर बाबा ने उदाहरण दिया, कौरव पांडव का युद्ध का सीन देखे हो ना, याद है ना। तीर चला, इधर से चला कौरव का, उधर से पांडव का, तीर तीर को बीच में ही खत्म कर दिया। वैर संकल्प का तीर चला और समर संकल्प से उसको खत्म कर दिया। तो मतलब वैर संकल्प चला लेकिन उसको समर्थ संकल्प से खत्म करो कि नहीं, जीतो, स्वयं बनो माया जी। बातें तो आएंगी, माया बहुत तरह से फंसाएगी, हाँ, लेकिन हमको क्या करना है, उसको वहीं पे वहीं काट करके फिर अनुभव बताना है कि ऐसा ऐसा बातें हुआ था, है ना। ऐसे ऐसे माया आने की कोशिश कर, खटखटा रही थी लेकिन मैंने दरवाजा ही नहीं खोला, है ना। तो अब इसको इमर्ज करो तो वैर स्वतः ही स्वाहा हो जाएगा। वैर को स्वाहा करना है ना सबको, तो खुद का चैलेंज उठाओ, खुद ही खुद पर जीत पाओ। स्व का टेंशन ही टेंशन खत्म कर देगा। जब स्व पर अटेंशन हो जाएगा तो टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो समझा क्या करना है। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हो ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो, कहते हैं ना हम लोग। बच्चा बोलेगा कि एग्जाम में तो फेल करके बोले, अरे शुभ शुभ बोलो, फलाना को बहुत बीमारी, पता नहीं उसको क्या हो जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचो, शुभ शुभ करो, बोलते बोलते हैं ना। तो अब सिर्फ बोलना नहीं है, अब जीवन बना लेना है, शुभ स्वरूप बन जाना है। हमारा जीवन ही शुभ स्वरूप है। हमारी तरफ से जब भी कुछ बात निकलेगी तो शुभ ही निकलेगा, जो कि किसी आत्मा को मतलब टच हो जाए, तीर लग जाए, ऐसे बोल हमारे महावाक्य निकले। तो कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो इसमें तो सब पास है, तो बाबा रिटर्न क्या चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं कि अपने को टर्न करना, अपने को टर्न करना मतलब बदल लेना। समझा, बस यही रिटर्न है, समझ में आया। बाबा रिटर्न क्या चाहते हैं, अपने आप को टर्न कर लो व्यर्थ से, है ना, समझ की ओर टर्न कर लो। तो सभी अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो, बाबा पूछ रहे हैं। हाथ उठाइए, तो बच्चों ने हाथ उठाया। झां जी बाबा, हम सभी अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। स्नेह में त्याग करने से तैयार हो, क्योंकि स्नेह में कुछ करने में कुछ देना पड़ता है। तो क्या देना है, अपनी कमी कमजोरी, अर्थात रावण का सिर उतार कर रख दो। रावण कैसे पूजा करता था पता है, भक्ति में वो सबसे आगे था। 10 सिर थे ना, एक एक सिर काट के शिवलिंग पर चढ़ाता था। तो हम लोग को बाबा क्या, कोई अपना सर काट के नहीं रखना है, रावण का सर त्याग करो। जो अंदर रावण व्यर्थ विचारों के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, किसी एकदम पक्के निमित्त के से भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ बातें आ गई, मतलब कि कहीं ना कहीं से वो घुसी जाएगी। तो उस रावण के सर को उतारने के लिए सब तैयार हो। बाबा पूछे, अपना सर नहीं उतार, लेकिन रावण का सिर उतारो। पांचों सिर उतारेंगे, एक दो रखेंगे। रावण के 5 सिर ऐसे दिखाते हैं ना, तो 5 सिर उतारोगे कि एक दो रख लोगे, पांचों उतारोगे ना, क्योंकि पांचों में विकार है। एक दो की भी रखा तो उसके अंश से फिर वंश तैयार हो जाएगा। जैसे पीपल का पेड़ या कोई बड़ का पेड़ किसी घर के दीवार पे उग जाता है ना, तो उसको ऊपर से खाली नहीं नोचते, अंदर से हटा देते, नहीं तो वो जगह बना लेगा, घर पर बनाएगा, फिर घर गिर जाएगा, है ना। तो वही व्यर्थ को जगह मत दो। बाबा ने वरदान दिया, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में लाने वाली शक्ति संपन्न बनते हैं। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसीलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान में बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक पिलाते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा को लगता था कि बच्चियां भी तैयार नहीं है, तो लेकिन बाबा क्या करते हैं, उनको ले जाते वतन में, सूक्ष्म रूप से मतलब जो भी खुराक खिलाते शक्तियों के, और मन को एकदम शांति आनंद से भरपूर कर देते। जैसे यहाँ घी पिलाते थे
और साथ से एक्सरसाइज कराते थे ना, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों को चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की सेवा कराते, जिससे विशेष खातिर जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। तो क्या क्या प्लानिंग है बाबा की? इस तरह से सूक्ष्म शक्तियों को धारण करो। तो जैसे यहाँ किसी को घी पिलाते हो, साथ से एक्सरसाइज करते हो, हाँ, तो ऐसे करके ना अपनी रूटीन को, दिनचर्या को मतलब चेंज नहीं करना। कई लोगों को दूध पीने की आदत थी, लेकिन ज्ञान में आए, बहुत पढ़ रहे समझ रहे, तो वही सब छूट रहा है। नहीं, जो हैबिट है, अच्छी आदत है, वह तो आगे भी चलाना है। ऐसा थोड़ी कि ज्ञान में आ गया तो सब छोड़ दे, तो फिर सब आपको छोड़ देगा। ज्ञान में आने पर कुछ छूटता नहीं है, बल्कि और भगवान से जुड़ जाता है। इसीलिए शक्ति संपन्न बन समाये रहो। स्लोगन: स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरे को भी मान में रख सकती है। स्वमान में स्थित होने वाली आत्मा दूसरे को भी सदा मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।